हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल प्रीति व्लॉग्स। और आज है मेरे रनिंग चैलेंज का सेकंड डे। तो अभी बज रहे सुबह 6:09 और मैं अपना काम वाइंड अप करके अब जा रही हूँ रन करने। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑनेस्ट फैक्ट्री और हम खड़े हैं अभी रामलीला मैदान के सामने। कल भी इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था और आज इनके रनिंग चैलेंज का सेकंड दिन है। तो ये अभी स्टार्ट करने जा रही है अपनी रनिंग। तो चलिए शूट करते हैं। और गाइस मैं बाइक से रुक चुका हूँ और ये मैडम ऑलमोस्ट बच्चा पार्क पहुँच चुकी हैं। आज बहुत ही अच्छा दौड़ा है इन्होंने। चलो 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 चलो, वहीं रुकना जहाँ रुकी थी कल। हेलो गाइस, और यहाँ है बच्चा पार्क और मैंने 6:26 में बच्चा पार्क तक कंप्लीट कर लिया। और मैंने अपने पति को पीछे छोड़ दिया। तो गाइस कल के कंपैरिजन में आज मैं जल्दी बच्चा पार्क तक आ गई। अब इसके आगे चलते हैं। आज लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। चलो ऑनेस्ट फैक्ट्री आने वाला है, वहाँ तक रुकना मत। चलो चलो चलो, थोड़ा सा ही बचा है। चलो चलो चलो, रुको मत। और तेज। तो गाइस यहाँ से वहाँ तक जाना, वहाँ से यहाँ आना बहुत बड़ी बात हो गई। और अभी भी देखिए सांस आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कल से और थोड़ा सोचेंगे आगे तक जाए। गाइस इनका सेकंड डे का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैडम थक चुकी है और हम पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड तक वापस, जहां से हमने स्टार्ट किया था। और अब चलते हैं घर की तरफ। मेरा टाइम भी कम हो गया इतने दूर का। आज इन्होंने जल्दी कवर किया थोड़ा सा। अभी तो 1.5-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करा रहे हैं। धीरे धीरे इनको बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि अभी इनका स्टार्ट है। जैसे कि मैंने कल कहा कि मुझे घर जाके काम ना करना पड़ जाए। चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे घर पहुंच के, क्योंकि बेटी भी उठने वाली होगी, है ना। चले चलिए, ओके बाय बाय। A few moments later, 1 hour later, 1 eternity later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज थोड़ा हम रन करके जब आए तो उसके बाद मैं बिजी थी और फिर शूट नहीं कर पाए, थोड़ा सा काम ज़्यादा था। तो इसके लिए हम अभी शूट करने बैठे। अभी बज रहा है शाम के 6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। और मक्के की रोटी मुझे बनाने नहीं आती, इसके लिए नहीं बनेगा। रोटी नॉर्मल रोटी बनेगा। अच्छा, और किसी का खाने का मन हो तो वो खुद बनाएगा। वैसे भी सर्दियों में अच्छी लगती है मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी डाल के एकदम मस्त, एकदम क्या ही बताऊँ। मैं सीख लूँगी तब तक, सर्दियों तक। सर्दी हो तो तुम भाग जाओगे घर अपने, तो क्या तो सीखोगे? दिसंबर में जाऊंगी ना, अभी थोड़ी ना जा रही हूँ। गाइस अभी शैली करवा रही है अपनी मालिश अपने चाचू से। क्या करवा रही है बेटा? थाली बचा रही है। क्या कर रही हो? मालिश करवा रही हो? मालिश करा रही हो ना? क्या कर रही हो? मालिश। खड़ी हो जा। हेलो गाइस, आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हुआ है शाम का वक्त और मैं आया हूँ अपने प्रिय मित्र के पास। ये है मेरे प्रिय मित्र राजुल कौशिक और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है द फिटनेस स्ट्रीक। उस पर आपको डेली मोटिवेशन की वीडियोस मिल जाएंगी, होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट की। और ये साथ ही साथ टीचर भी हैं। मैं इनके साथ पहले कोचिंग पढ़ाया करता था और मेरे गुरु भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ है। और ये हराम की स्टिंग यहाँ उधेड़ने के लिए आया है, बाकी तो सब चीजें बकवास है। ले भैया, ले अपनी स्टिंग पकड़। हाँ जी, ये हराम की स्टिंग है, हमें यहाँ मिलती है फ्री में। 20 रुपए की स्टिंग डेली की डेली एक्सरसाइज करने के लिए। A few moments later. तो गाइस अभी मैं आया हूँ घर और मेरे को आ रहा है बहुत तेज गुस्सा, क्योंकि इन मैडम ने मेरी बेटी को
फोन के चक्कर में मेरी बेटी को इन्होंने गिरा फोन दी। के चक्कर में नहीं गिरा, वो गिर इधर पड़ी। आके तुम जवाब दो, इधर आके। प्रॉब्लम ये थी कि वो गिर गई। अब वो गिरी कैसे, उसने वो उठी, इधर आके तुम जवाब दो। हाँ, कैसे गिरी बच्ची? वो मिश्री खा रही थी प्लेट में लेके। अब और वो मैं ये फोन चला रही होंगी पक्का। फोन नहीं चला रही थी, मेरे को फोन आया था घर से, हम्म। ठीक है, तो बात हो रही थी मेरी श्री का बर्थडे, इसके लिए। तो सबसे पहले तो श्री को हैप्पी बर्थडे। तो श्री के बर्थडे की वजह से मुझे फोन आया था घर से। शरीन मेरी जो मतलब बड़ी साली है। मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, जो शैली से सिर्फ 12 दिन की छोटी है। हाँ। तो श्री का बर्थडे था, तो सब लोग आए हुए, तो सबने वीडियो कॉल किया था मुझको। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और शैली मिश्री खा रही थी, और वो खड़ी हो गई मिश्री खाते खाते बेड पे, और खड़ी हुई तो डिसबैलेंस हो गई, और जब तक मैं उसको पकड़ती ऐसे तब तक तो पीछे पलट गई थी और गिर पड़ी वो बेड पर से खड़ी होकर। मैं मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची को मारा तुमने, मतलब गिरा दिया। इसको मारना नहीं कहते हैं। शुक्र मनाओ मैं नहीं था उस टाइम। क्या करते हो कुछ नहीं, फिर? क्यों बोल फिर तो रहे हो? भगवान ही मालिक था। अरे जाओ, तो जान मुझको थोड़ी ना गिराया मैंने। गाइस मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय, बहुत ज्यादा। बस मैं अच्छा जाने दो, गुस्सा चुप के खाना खा फिर लो। मैं आते ही बेटी को बाइक पे घुमाने ले गया, उसको खाना चोट खा लगी लो, थी। खाना खा लो। देखो मैंने सरसों का साग बनाया और है, जो मैंने साग घी डाल पीसा के, था और उसका रोटी बनाई। इन्होंने सरसों बना दिया है। अच्छा, साग बना दिया है और ये रोटी। चलिए खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं उस व्लॉग में आगे। गाइस मेरे को थोड़े से मार रही है, इसके पास थोड़ा आ चुका है और ये बन चुकी है एवेंजर। आप एवेंजर बन गए हो, एवेंजर बन गए हो। अरे ओरी ओरी A few moments later. चलते हैं। तो आज मैंने बनाया था सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं बनाई थी, नॉर्मल रोटी बनाई थी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा बना था क्योंकि उसको मैंने पीसा था इसलिए बहुत अच्छा बना था। खाली पीसने से बन जाता कोई चीज? और क्या, अगर मैं उसको पीसता ही नहीं अच्छे से तो बनता कैसे अच्छे से? गाइस बताइए, अगर मैं उसको मिक्सी में अच्छे से पीसता नहीं तो कैसे? और मैं उसको चौक लगा के और अच्छे से बनाती नहीं। फिर ये लगी रहती 10 घंटे पीसने में। मैंने हेल्प कराई ना। अच्छा, तो अगर मैं तो छौंकती मैंने हूँ 1 तो घंटे कैसे काम 5 मिनट में कर दिया। बनता? तो मिक्सर थोड़ी ना बन गया। जाओ रहने दो तुम। अच्छा, मेरे जैसा खाना तो कोई बना भी नहीं तो सकता। बना के दिखा दो अब कल। यही तो चैलेंज है आपके लिए कि कल अब आप पूरे दिन खाना बना के दिखाओ मुझे। पूरे दिन नहीं बना सकता मैं, एक टाइम बना सकता। एक टाइम क्यों बनाएंगे? 24 घंटे का चैलेंज लीजिए, लेना है तो। शट अप। चल शट अप। क्या सुबह का खाना बनाइए, नाश्ता बनाइए, और रात का भी खाना। सुबह में बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? मैगी। दोपहर में खाना बनाऊंगा बनाओ मैगी। और रात को भी मैं बनाऊंगा मैगी। क्योंकि इनको मैगी के अलावा कुछ नहीं आता है। नहीं, मेरे को एक आता बार है। इन्होंने थोड़ा ऊपर करना, एक बार इन्होंने पोहा बनाया था। पोहे में, अच्छा पता है, पोहे में चिली सॉस, टमाटो सॉस, और क्या था उसमें, और क्या था, और वो मैंने किसी की याद में बनाया था इसलिए सेजवान, ये सब कौन डालता? इतना गंदा गाइस वो पोहा मैंने बना था, किसी की इतना- याद में बनाया था। और कोई मेरी शादी को थी, 1 ही महीने हुए थे। कोई थी जो मेरे को पोहा बना के खिलाती थी, मैंने उसकी याद में वो पोहा बनाया था। और मेरी शादी को 1 ही महीने हुए थे। मैं तो इस इंसान को उस समय बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा था बहुत गंदा पोहा है। छी। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों के मेरे पिछले व्लॉग में कमेंट भी आए थे। कमेंट क्या, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया था कि भाभी कहाँ से हैं। मेरे दोस्त हैं कुछ, उनका आया था। तो ये मैडम है मुंबई से, और हमारी शादी मतलब 2018 में फ़िक्स हुई थी, दिसंबर में। मतलब फ़िक्स क्या, मतलब ऐसे ही हो गया था हाँ कि यहीं पे करनी है, क्योंकि मतलब फोटोज वगैरह एक्सचेंज हुए थे, exchange कुंडली वगैरह कुंडली वगैरह मिलाई गई थी। और मेरे को उस टाइम पे करनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि मैं भी उस समय 25 साल का ही था जब रिश्ता आया था, 24 साल का। तो मेरे को करनी नहीं थी, क्योंकि मैं भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था। और मुंबई से मुझे और भी रिश्ते आए थे। एक लड़की बैंक में तो मैनेजर भी थी, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम मेरी एज भी नहीं थी। और दूसरी चीज़, हमारी शादी करवाई किसने है? मेरी दीदी ने, मेरी बुआ की लड़की जो है वो इनकी भाभी है। वो मेरे ताऊ जी की लड़के की वाइफ हैं। मतलब मेरे जीजा जी जो है वो मेरे जेठ जी हैं। हाँ,
जो इनके जीजा जी हैं वो जेठ जी भी लगते हैं। पहले जीजा जी थे, अब हमारी शादी होने के बाद जेठ जी हो गए हैं। भसुर, हमारे यहाँ भसुर बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भसुर बोलते हैं। हम बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम वहाँ के लैंग्वेज में बताएंगे कि हमारे यहाँ भसुर बोलते हैं और जेठ भी बोलते हैं वैसे तो। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि शादी से पहले मिले कि नहीं मिले। हमारे सिर्फ गुड़ मिले हैं या अवगुड़ मिले हैं। हम मिले भी हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, या नहीं मिले हैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो हम कभी बताएंगे आगे ब्लॉग में। और बस लिखा था कि यहाँ शादी होनी है तो हमारी हो गई। मुंबई दिल्ली बहुत दूर है, दूर दूर चीजें हैं, दूर दूर है। नेटिव प्लेस और एक है बस। 2018 में शादी फिक्स होने के बाद हमारी 3 साल शादी डिले हुई कोविड की वजह से। फिर मेरे घर में कोविड की वजह से 1 साल ही डिले हुई। वैसे नॉर्मली पहले ये था कि ठीक है वो स्टेबिलिटी हो जाए, ये स्टेबल उसके बाद नहीं। हमारे यहाँ ये भी होता है कि मतलब कोई एक्सपायर हो जाता है, 1 साल तक शादी नहीं होती। तो मेरे दादाजी और दादी जी एक्सपायर हुए थे और इनके घर में मेरे घर में मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए, तो इस वजह से भी हमारी शादी डिले हुई। तो फाइनली 12 दिसंबर 2021 को हमारी शादी हो गई। आफ्टर 3 years ऑफ, मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ 3 साल से शादी हमने फिक्स कर दी। शादी से पहले बात भी की है, ऐसा कि नहीं कि बात नहीं की है। थोड़ी हाँ बहुत। की है बात, थोड़ी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने बात नहीं की है, बट की है, जो थोड़ी कि बहुत ही की है। थोड़ी बहुत ही की है। और जल्दी हम एक व्लॉग भी शेयर करेंगे। एक्चुअली हमने पहला व्लॉग बनाया था जून में, आई बिलीव मेरी बहन की शादी थी, हमने तब बनाया था, बट किसी कारणवश हम उसको पोस्ट नहीं कर पाए, तो वो हमने डिलीट कर दिया था। बट उस व्लॉग की कुछ वीडियोस वगैरह हैं डांस की जो मैंने शूट की थी, तो एक दिन पूरा प्रॉपर व्लॉग डालेंगे उन डांस की वीडियोस का। हमने भी डांस किया था उसमें, तो जल्दी वो व्लॉग शेयर करेंगे। उसकी अभी एडिटिंग चल रही है। और गाइस, तो इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। अभी काफ़ी समय भी हो चुका है और शैली को भी सुलाना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग रियल प्रीति व्लॉग्स।